एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि सूर्य का संचार जो कि 16 नवंबर 2020 को वृश्चिक राशि में होने जा रहा है वह आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। ग्रहराज सूर्य 16 नवंबर 2020 को 6:45 पर अपनी नीच राशि से निकल करके सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य का संचार 17 दिसंबर 2020 को रात के 9:24 तक रहेगा। तो लगभग यह एक माह का समय है और यह समय खंड आप वृश्चिक राशि वालों के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस, इनकम, वेल्थ, फैमिली, लव लाइफ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा उसकी चर्चा हम करेंगे। साथ ही उपाय भी आपको बताया जाएगा। सूर्यदेव वृश्चिक राशि वालों के सबसे प्रमुख केंद्र दशम भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव व्यक्ति के जीवन के उत्कर्ष को दिखाता है। यह भाव कर्म प्रधान है, इसलिए इसे कर्म भाव भी कहते हैं। कर्म भाव में सूर्यदेव बड़े ही प्रभावशाली और बड़े ही ताकतवर समझे जाते हैं। तो सूर्यदेव की राशि दशम भाव में पड़ने से वृश्चिक राशि वाले बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। उनका जो काम काज होता है वह अच्छे प्रकार का होता है, जिसमें कि पावर और अथॉरिटी आज न कल आ ही जाती है। भले ही वह किसी भी रैंक एंड फाइल के हों, जिस भी ओहदे में हों, वहां पर एक अथॉरिटी उनको मिल जाती है। जाहिरन ऐसा व्यक्ति अपने काम का पक्का होता है, अपने काम का मास्टर होता है, तभी तो उसको अथॉरिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप वृश्चिक राशि वालों को कहना मैं चाहूंगा कि आप में क्षमता होती है और इस क्षमता को आप हमेशा निखारते रहें, बढ़ाते रहें। इससे आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा। जिस काम को आप कर रहे हैं वह छोटा है या बड़ा है, मत इस पर ध्यान दीजिए। आप उस पर 100% दे रहे हैं या नहीं, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप 100% अपना योगदान देंगे, अपना अटेंशन उस काम पर लगाएंगे, तो निश्चित रूपेण आप उस काम में लीडर की भांति उभरेंगे। आप एक छोटे ओहदेदार ही क्यों न हो, बड़े बड़े ओहदेदार आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि उस काम का मास्टर आप हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बड़ा ही सुंदर संदेश यह है कि आप अपने काम में मास्टरशिप प्राप्त करें। इसी प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यह जो समय खंड है 16 नवंबर से 17 दिसंबर का, इस समय खंड में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके नेतृत्व कला में विकास होगा, आपकी लीडरशिप एबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। कुछ वृश्चिक राशि वालों को सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान कामकाज में उन्नति प्रगति प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन आदि की भी संभावना इस समय में हो सकती है। हालांकि जो लोअर पोस्ट पर हैं या लोअर मैनेजमेंट में हैं, उनको इस समय में कुछ असुविधा महसूस हो सकती है। कार्य परिस्थिति में कुछ असहजता वो महसूस करें। और जो लोग इस समय में किसी अनैतिक कार्य में संलग्न हैं या भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हैं, तो उनके लिए यह सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा कम हो सकती है, आप पर कोई लांछन भी लग सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। जहां तक इनकम की बात है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य का संचार आपके लिए बेहतर है, लेकिन वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बढ़िया नहीं है। इस समय में एक्सपेंडिचर थोड़ा आप अपने ऊपर बढ़ा सकते हैं। आप अपनी साज सज्जा या अपना गेटअप बनाने में अधिक खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सही लगे तो यथा योग्य आप प्रयास कीजिएगा और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने की भी इस समय में अच्छी संभावना रहेगी। जहां पर सुटेबल हो सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट इस समय में करते हैं तो बेहतर है। परिवार विषयक बातों में लगभग सामान्य स्थिति ही है। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन अर्थात जो कोबॉर्न है,
उनकी उन्नति प्रगति इस समय में अच्छी रहेगी, उनका सहयोग भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। संतान विषयक बातें इस समय में अच्छी हैं, लव लाइफ भी बेहतर है। हालांकि जीवन साथी के साथ कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है, तो छोटी छोटी बातों पर आप उतना व्यग्र न हो और अपना रिएक्शन कंट्रोल करके रखें तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य विषयक बातें जहां तक हैं तो विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय में आप फीवर या कोल्ड कफ इन सब चीजों से परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय खंड उन्नति पूर्ण है, बशर्ते आप अपना आचरण और अपना कार्य पद्धति उत्कृष्ट रखें तो फिर विशेष कोई परेशानी नहीं रहेगी। उपाय स्वरूप इस समय में आप सूर्य देव को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।